कांड हो गया एक्चुअली में घर पे। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि दूध से घर पे पनीर कैसे बनाएं और फिर उस पनीर से सब्ज़ी कैसे बनाएं। तो पनीर की सब्ज़ी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। और पनीर भी मैं खुद घर पे ही बनाऊंगी, मार्केट से नहीं मंगवा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पनीर कैसे बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले जो दूध होता है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है और उसे मैंने काफ़ी अच्छे से बॉयल कर लिया था, यानी कि 3-4 मिनट तक उसमें अच्छे से जब बॉयल आ गया था, तब उसके बाद में मैंने क्या करा कि 3-4 मिनट पहले जो साटरी आती है ना, उसे पानी में भिगो के रख दिया था। और जैसे ही पानी में बॉयल आया उसके बाद मैंने उसे दूध में डाल दिया था, जिसके बाद में ये छेना इस तरीके से निकल आता है। उसके बाद में से एक कॉटन के कपड़े में लेके कुछ देर के लिए हैंग कर दीजिएगा। और अगर आप शेप देना चाहते हैं तो किसी भारी बर्तन के नीचे इसे दबा के रख दें, जिससे कि आप कोई भी शेप इसे इजीली दे सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, जो कि इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और हम सब्जी सब कुछ खा चुके हैं, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी मसाले होते हैं जो आप ऐड करना चाहें, मैं खड़े मसाले नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो खड़े मसाले नहीं खाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाएगी अगर मैं कोई खड़े मसाले डाल दूँगी। तो इसलिए मैं खड़े मसाले यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज और लहसुन लेके उसे अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में मैंने टमाटर डाल दिया यहाँ पे। और मैं बता दूँ आपको कि मैं ना ये घी में बना रही हूँ, आपकी चॉइस है। अगर आप तेल में बनाना चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं। इन दोनों को भूनने के बाद में अच्छे से ना प्याज को भूनने के बाद में आप इसमें टमाटर डाल दीजिए। और उसके बाद में फिर जितने भी मसाले आप ऐड करते हैं, जितने मसाले, गरम मसाला, धनिया या फिर नमक मिर्च, जितना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो डाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं सारे मसाले। और मैंने मिर्च बहुत कम डाली है, क्योंकि हमारे घर में मिर्च बहुत कम खाई जाती हैं। और इसके बाद में मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दिया था, ताकि ये जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। अगर टमाटर नहीं गलेगा तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं टमाटर को गलाने के लिए एक तरफ पका दिया। दूसरी गैस पे मैं यहाँ पे मूंगफली लेके, जो कच्ची मूंगफली आती है ना, सींगदाना जिसे बोलते हैं, मैं उसे यहाँ पे रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा घी में नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी। और इसी में थोड़े से 6-7 काजू और 6-7 बादाम लेके उन्हें भी इन्हीं के साथ, जो मूंगफलियाँ हैं इन्हीं के साथ अच्छे से मैंने रोस्ट कर लूँगी। और इसका मेरे को क्या करना है वो मैं आगे बताऊँगी आपको। इससे क्या होता है गाइस, सब्जी में जो फ्लेवर आता है ना, जो टेस्ट आता है ना सब्जी में, अमेजिंग होता है। बहुत ज़्यादा यम्मी सब्जी बनती है इससे। और देखिए, क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की। आप ड्राई फ्रूट्स और ऐड करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरी तरफ ये हो गया था, दूसरी तरफ ये हो गया कि जो मैंने पहले अनियन और ये टमाटर वाला जो रखा था, ये अच्छे से हो गया था। और इसे ठंडा करने के बाद में गाइस 5 मिनट तक आप इसे ठंडा कर लें। अगर आप इसे यूं ही गरम पीसने लग जाएंगे ना, जो मसाला भी मैंने बनाया था, तो जो मिक्सी का जार होता है ना, उसमें गैस बन जाती है, जिससे कि उसका ढक्कन है ना बहुत तेज़ी से खुलता है, जिससे कि जलने का भी डर रहता है। और उसके बाद में क्या करना है, पीसने के बाद में उसमें थोड़ी सी मैंने मलाई डाल दी थी और दोबारा से एक बार घुमा दिया था उसे दोबारा, जिससे कि जो मलाई है ना वो अच्छे से उसी जो ग्रेवी थी उसमें अच्छे से घुल जाए। उसके बाद जो कढ़ाई थी ना पहले, जिसमें हमने अनियन और टमाटर को भूना था, उसी कढ़ाई में हमें कोई तेल घी नहीं डालना है, सिर्फ जो ग्रेवी थी उसको ऐसे ही डाल देना है। और उसके बाद में अगर आपको टेक्सचर गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल दीजिएगा और अच्छे से बॉईल कर दें उसे, काफ़ी अच्छे से, कम से कम 10 मिनट तक उसे अच्छे से बॉईल करते रहें। जब अच्छे से उसमें बॉईल आ जाए तो उसके बाद आप उसमें, अगर आपके पास हरा धनिया है या ऊपर से कोई भी मसाला ऐड करना चाहते तो वो कर दीजिए। मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करी थी। और देखिए, पनीर कितना ज़्यादा अच्छा बना था, एकदम फ्रेश पनीर बना था यहाँ पे। जो कि मैं बता दूं कि मैंने जो पनीर है ना वो रात को बना के रख दिया था, दूध फाड़ के पनीर बना के रख दिया था और सुबह को फिर ये सब्जी को बनाया था। और ये सब्जी इतनी ज़्यादा डिलीशियस, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जब ये यहाँ पे ये बॉयल हो रही है ना, पनीर डालने के बाद में मैंने इसमें हल्का सा चीनी ऐड कर दिया था, हल्की सी मिठास के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आद्या's कॉर्नर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे।
और मैं भी बहुत अच्छी हूँ ये तो नहीं कहूँगी आज, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। कांड हो गया एक्चुअली में घर पे। कांड किया, एक तो इतना सारा काम फैला पड़ा हुआ है, घर पे काम चल रहा है तो वो काम फैला पड़ा हुआ है, घर का कोई काम नहीं हुआ है, झाड़ू पोछा वगैरह पूरा घर फैला पड़ा है, सारा सामान बाहर निकला हुआ पड़ा है। और ऊपर से घर की जो लाइट है ना वो चली गई है, पानी लाइट सब कुछ गुल है, ना पानी आ रहा है बिल्कुल भी और ना ही लाइट आ रही है, और पानी भी टंकी में जो था वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे सारे काम मतलब अधूरे से रह गए। और बता दूँ खाना भी नहीं बनाया किसी ने, खाना पीना भी नहीं खाया है अभी। सुबह ब्रेकफास्ट तो हो गया था सभी का, बट उसके बाद में गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि किसी का खाने का मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी गर्मी इतनी, और देखो बाहर से मिक्कू की आवाज़ आ रही है, वो भौंक रहा है, उसे भी गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मी एक्चुअली में हो भी बहुत ज़्यादा गर्मी रही है यहाँ पे। अगर यूपी से हैं आप लोग तो पता होगा आपको कि भयंकर वाली गर्मी हो रही है। मेरे को पसीने दे, मैं रूम में बैठी हुई हूँ, विंडो मैंने खोली हुई है, और जब इस टाइम विंडो खोल लेते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा उजाला आ रहा है, और इस टाइम पे जब विंडो खोल लेते हैं ना हम, तो अंदर गरम गरम हवा जैसी लग रही है, उसी की वजह से थोड़ा थोड़ा उजाला आ रहा है। लेकिन बाहर जाके देखूं तो मैं बिल्कुल भी अंधेरा हो रहा है। मैं बाहर जाके दिखाऊंगी आपको कि सारा सामान फैला हुआ है, और ना ही किसी ने अभी खाना खाया है। हम लोग नहा तो लिए थे क्योंकि पता था कि झाड़ू पोछा तो कुछ होना है नहीं। आंटी आई तो थी लेकिन उन्हें वापस कर दिया, क्योंकि जब झाड़ू पोछा होना ही नहीं है तो फिर क्या करना, क्योंकि सामान बाहर फैला हुआ पड़ा था इसलिए। बट नहाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि लाइट चली गई, और लाइट को गए हुए आई थिंक 2 घंटे हो गए हैं, और दो से ज़्यादा देरी हो गई, आई थिंक 3-4 घंटे हो गए होंगे। और सुबह से हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से। एक्चुअली में लाइट का चलो ठीक है, एक बार के लिए चलता, पानी तो होता कम से कम, पानी भी नहीं है। हमने पानी ना सिर्फ बाल्टियों में, 2 बाल्टियों में पानी भर के रखा हुआ है, वही पानी भी खत्म हो गया। हमें ऐसा पता ही नहीं था कि लाइट खराब हो जाएगी। हमने मशीन लगा दी, इतने सारे कपड़े वगैरह धुल के डाल दी सुबह, जब सुबह लाइट आ रही थी तो, और अचानक से लाइट चली गई। और लाइट का भी कुछ पता नहीं है कि कितनी देर में आएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो फूक गया है। और मैं बता दूं हमारे यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि अरे इन्वर्टर नहीं है, तो इन्वर्टर का मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ ऊपर छत पे ना सोलर सिस्टम लगा हुआ है पूरा। तो उसका क्या होता है कि उसकी 10-12 आई थिंक बैटरी है, बड़ा वाला पैनल लगा हुआ है। तो उसकी अगर एक बैटरी भी खराब होगी ना तो बाकी की जो बैटरी हैं वो काम नहीं करेगी। तो ऐसा ही हुआ है कि उसकी जो एक बैटरी है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, और जो ठीक करने वाले भैया हैं वो कहीं गए हुए हैं नहीं यहाँ पे। देख रहे हो मेरे को बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। लाइट तो आ नहीं रही तो क्या कर, भी गर्मी में भी नहीं रह सकते, कुछ तो हो। और फिर ना यहाँ पे गर्मी है भी बहुत ज़्यादा, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। शायद आप भूल गए हो इसे, ये पहले मोस्टली हम इन्हीं से हवा किया करते थे। पहले कहाँ इतनी लाइट वगैरह आती थी, और कहाँ किसके घर में इतने इन्वर्टर होते थे। लाइट भी आती थी 2 घंटे 3 घंटे, तो इन्हीं की सबको आदत पड़ी हुई थी। बट जब से लाइट, घर घर में लाइट, एसी, पंखे, ये सारी जितनी ज़्यादा हम लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है ना, उतनी ही हमारी आदत बिगड़ जाती है। बट कोई नहीं, पुरानी चीज़ें हैं, उन्हें कहीं छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं भी ये हाथ वाला जो पंखा होता है इसे लेके बैठ गई हूँ, इसी से हवा हो रही है मेरी आज। और कायू को तो इससे ना हवा करनी भी नहीं आ रही है, कह रहे कैसे करूँ, क्या करूँ, मेरे को नहीं करनी आ रही है। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, लेकिन वो बैठ भी नहीं रही है एक जगह, बार बार इधर उधर घूम रही है। और ये जो रूम हमारा है ना, ये कुछ इस तरीके से है कि एकदम से इसमें गर्मी ना पूरी इसी रूम में आती है। एकदम सूरज जो है, सूरज की जो किरणें हैं, सन रेजेस जो है वो पूरी इधर ही आती हैं, इधर से निकलता है, और शाम तक गर्मी रहती है इस रूम में। तो बहुत हालत ख़राब हो रखी है भाई। और टाइम मैं बता दूँ, पता है क्या टाइम क्या हो रहा है? आई थिंक 3 या 3:30 का टाइम हो रखा है। और मैंने तो सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, बाकी सभी लोगों ने कर लिया था। और मेरे को तो लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो किचन में पता है इतना अंधेरा हो रखा है कि आजकल घर ऐसे होते हैं कि लाइट ना हो तो दिन में भी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो सेम वही हो रखा है, किचन में अंधेरा हो रखा था। तो मैंने फ़ोन की लाइट ऑन करके उसके बाद में अपने लिए मैं खाना बना के लेके आ गई हूँ, क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी। तो अभी मैं बैठ के खाऊंगी खाना, और साथ साथ इससे करती जाऊंगी हवा, जिससे कि जो पुरानी जो आदत है वो आज ताज़ा हो जाएगी, पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। और किस किस ने इससे हवा करी है, कौन कौन जानता है कि इसका नाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना ना।
जो लोग गांव से होंगे उन्हें तो डेफिनेटली पता होगा कि ये है क्या, लेकिन आई थिंक जो लोग सिटी से बिलोंग करते होंगे, स्टार्टिंग से सिटी में रहे हैं, या फिर जिनका गांव से कोई मतलब ही नहीं है, आई थिंक उन्हें ना पता हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ ना थोड़ी देर में, क्योंकि पहले खाना खा लूँ, भूख बहुत तेज़ लग रही है और गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। हाँ हाँ हाँ, अरे अरे ले 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 ले, हाँ आजा 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 आजा, काटेगा तू, मुझे काटेगा वे। बाय बाय मुकु, मुकु बाय बाय बेबी, बेबी बाय 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 बाबू, बाबू बाय, मेरा डुगू बाय बाय मेरा बाबू। अच्छा अच्छा मैं जा रही हूँ, बाय 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 बाय।